बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, आज का मौजू कोई आम मौजू नहीं। आज की बात न सिर्फ ज़ुबान से सुनी जाएगी, बल्कि अगर दिल तक पहुंच गई तो इंसान की नमाज, दुआ, बल्कि पूरी ज़िंदगी का अंदाज़ बदल जाएगा। हम सब नमाज पढ़ते हैं, हम सब एक ख़ास दरूद रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हमने कभी इस दरूद की अज़मत पर गौर किया? आज हम बात करेंगे उस दरूद की जिस पर ख़ुद अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है, और वो है दरूद इब्राहीमी। दरूद का मुकाम और शान। मेरे अजीज़ों, दरूद कोई आम ज़िक्र नहीं, ये वो अमल है जिसमें बंदा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, और जब महबूब का नाम लिया जाता है तो रब की रहमत खुद मतवज्जह हो जाती है। कुरान हमें बताता है अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। सोचें, जिस अमल में अल्लाह खुद शामिल हो वो कितना बुलंद होगा। हम दुनिया में चाहते हैं कि कोई बड़ा आदमी हमारा ज़िक्र करे, यहाँ तो रब्बुल आलमीन रहमत नाजिल फरमाता है। दरूद इब्राहीमी सिर्फ़ अल्फाज नहीं, दरूद इब्राहीमी महज चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं, ये एक मुकम्मल पैगाम है। ये हमें जोड़ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और उन तमाम पाक हस्तियों से जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियाँ दी। ये दरूद हमें याद दिलाता है कि ये दीन आसानी से नहीं मिला, इसके पीछे सब्र है, कुर्बानी है, अतात है। जब हम दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो दरअसल हम कहते हैं, या अल्लाह, हम भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। नमाज का वो लम्हा जो बदल सकता है ज़िंदगी को। मेरे भाइयों और बहनों, दरूद इब्राहीमी नमाज के आखिरी हिस्से में आता है। ये वो लम्हा है जहाँ बंदा अपनी नमाज मुकम्मल करने वाला होता है। यही वजह है कि इसके बाद दुआ का हुक्म दिया गया है, यानी दरूद इब्राहीमी दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा है। अक्सर लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, दिल में बोझ है, ज़िंदगी में बेबरकती है। सोचें, हमने इस दरूद को कितनी तवज्जो से पढ़ा। अगर यही दरूद समझकर दिल हाजिर करके आहिस्तगी से पढ़ लिया जाए तो ये नमाज नहीं, अल्लाह से मुलाकात बन जाती है। दरूद इब्राहीमी के बहुत ही शानदार असरात होते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बहनों और भाइयों, ये दरूद इंसान पर आहिस्ता आहिस्ता असर करता है, शोर से नहीं, सुकून से। पहला असर दिल में नरमी पैदा करता है, गुस्सा कम होता है और दिल सख्त नहीं रहता। इसका दूसरा असर अल्लाह पर यकीन मजबूत होता है, परेशानी आती है लेकिन दिल टूटता नहीं। तीसरा असर ज़िंदगी में बरकत आती है, कम चीज़ में भी इत्मीनान मिलता है, और सबसे बड़ी बात ये वो दरूद है जिस पर अल्लाह ताला खुद रहमत नाजिल फरमाता है, और जिस पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए उसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी कोताही, मेरे भाइयों और बहनों, हम जल्दी में नमाज पढ़ते हैं, दरूद ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई बोझ हो, न दिल हाजिर न दिमाग मतवज्जा। हम बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं मगर दरूद की अहमियत नहीं बताते। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें दीन से जुड़ी रहें तो हमें दरूद से रिश्ता मजबूत करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी परेशानियां दूर हों, मुश्किलें हल हों और हमारी हाजात पूरी हों, तो दरूद पाक के साथ जुड़ जाएं और दिल से, मोहब्बत से और अदब से दरूद पाक पढ़ें। फैज़ हमेशा वही लोग पाते हैं जो अदब करते हैं, और अदब का मुकाम यही है कि आप जब भी दरूद पाक पढ़ें तो अपने दिल को हाजिर रखा करें, ये सोचकर पढ़ा करें कि आप किस हस्ती पर और क्या पढ़ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, दरूद इब्राहीमी
اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اعلان ہے۔ آج سے عہد کریں، درود توجہ سے پڑھیں گے، نماز میں جلدی نہیں کریں گے، درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یا اللہ ہمیں درود ابراہیمی کی حقیقت سمجھا دے، ہماری نمازوں کو زندہ کر دے اور ہمیں اپنی خاص رحمتوں کا مستحق بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ اگر کوئی سیریس ہے نا کہ اس کی مشکلیں حل ہو جائیں تو وہ توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی حاجت ہو، آپ کی کوئی پریشانی ہو، آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں اور وہ مسئلہ حل نہ ہو، جبکہ حدیث پاک میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے غم بڑھ جائیں تو درود پاک کی کثرت کرو، مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارے غم مٹ جائیں گے۔ جب اتنی بڑی گارنٹی آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہے کہ درود پاک غموں کو بہا کے لے جاتا ہے، تو وہ درود بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ درود پاک توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے آپ سارا دن درود پاک پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور جو درود پاک آپ توجہ محبت کے ساتھ پڑھیں گے اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا آپ کو فیض ملے گا، اور فیض یہی ہے کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے مسئلے حل ہوں گے، چاہے جو بھی ہوں، آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ بات صرف یہی ہے، یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محبت، یقین، ادب کے ساتھ اور خوش و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک تمام پریشان زدہ کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام غم زدہ کے غم دور فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ اور جو مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، آمین ثم آمین۔